नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेटी ख्वाह किसी भी मजहब या तबके की क्यों ना हो, वह समाज और मुल्क की बेटी होती है और ये बेटियां हमारी विकार की अलामत होती है। इन पर हमला समाज पर हमला होता है। खातियों को सजाए मौत दी जाए, मोइन यूनुस का मुतालबा। दलित बंधु स्कीम इंतखाबी झांसा, सिर्फ हुजूराबाद इलेक्शन के लिए इस स्कीम को मुतारुफ करवाया गया। अगर वजीर आला संजीदा है तो इसकी रियासत भर में अमल आवारी करे, भूपत रेड्डी और ताहिर बिन हमदान का मुतालबा। भैंसा में कांग्रेस की एहतजाजी रैली, दलित बंधु स्कीम की रियासत भर में अमलावरी की जाए, बिलखुसूस मुधोल में इसको फौरी लागू किया जाए क्योंकि यहाँ 70% आबादी दलित है। हाईवे 44 पर सड़क हादसा, 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुकामी अवाम ने कौमी शाहराह पर धरना मुनज़्ज़म किया और मौज़े गन्नाराम में ओवर ब्रिज की तामीर का मुतालबा किया। अब खबरें तफसील से। बेटी ख्वाह किसी भी मजहब या तबके की क्यों ना हो, समाज और मुल्क की बेटी होती है और बेटियों पर हमला समाज के विकार व तक़द्दुस और इज्जत पर हमला माना जाएगा। बेटी वो साबिया हो या फिर 6 साला चित्रा, इनके कातिलों को सजाए मौत दी जाए। नौजवान कायद मोइन यूनुस का मुतालबा। नौजवानों ने नेहरू पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। नेहरू पार्क पर नौजवान कांग्रेसी कायद मोइन यूनुस की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें यूथ कायदीन इरफान ओशू, शादाब खान, वेनू, रिजवान और दीगर ने हिस्सा लेते हुए अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। मोइन यूनुस ने बताया कि चंद दिन कबल राजू नामी ऑटो ड्राइवर्स ने एक 6 साला कमसिन लड़की चित्रा की असमत रेजी की और उसको बेरहमी के साथ हलाक कर दिया। मोइन यूनुस ने कहा कि मुल्क में खवातीन पर हमलों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। मुल्क में कोई मजबूत कानून न होने की वजह से वहशी दरिंदों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रोजाना किसी न किसी मुकाम पर किसी न किसी लड़की को शैतानी दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना देते हैं और इनको बेरहमी के साथ हलाक कर देते हैं। बाज़ मामलात में पुलिस और हुकूमत की जानिबदारी की वजह से इन वहशी दरिंदों की हौसला अफजाई होती है और वो फिर पहले से भी ज़्यादा जुर्रत व हिम्मत के साथ किसी और नई लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हाल ही में दिल्ली में साबिया सैफी की असमत रेजी व कत्ल की बाज़गश ख़त्म भी नहीं हुई कि अब एक कमसिन 6 साला मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाकर हलाक कर दिया गया। ये वाक़या महज़िब समाज के चेहरों पर एक बदनुमा दाग है। मोइन यूनुस ने कहा कि बेटी ख्वाह किसी भी मजहब या तबके की क्यों ना हो, वो समाज की और मुल्क की बेटी होती है। लिहाजा इस कमसिन लड़की की आबरू रेजी व कत्ल पर हम भी शदीद अफसोस का इजहार करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस मामले में मुलविस मुलजिम को सजाए मौत दी जाए क्योंकि इस तरह के अज़ाइम रखने वाले वहशी दरिंदों में खौफ पैदा हो और हमारी बेटियां महफूज रहे। नेहरू पार्क पर इन नौजवान कायदीन ने 6 साला चित्रा का मोमबत्तियां जलाकर शोक मनाया और हुकूमत व अदालत से तेज रफ्तार इंसाफ का मुतालबा किया। दलित बंधु स्कीम में रियासती हुकूमत की दीगर स्कीमात की तरह बरफदान की नजर हो जाएगी। साबिक में ऐलान की गई कई स्कीमात का अब जिक्र तक नहीं किया जाता। दलित बंधु स्कीम के जरिए हुजूराबाद में केसीआर दलित तबके के इस्तेहसाल करना चाहते हैं। इंदलवई मंडल में मुनक्किदा इजलास से कांग्रेस कायदीन का खिताब। इंदलवई मंडल के मौज़े तल्लावेली में कांग्रेस पार्टी की जानिब से दलित इज्जत नफ्स तशहीरी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास की सदारत निज़ामाबाद रूरल कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की, जबकि इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से निज़ामाबाद अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। जबकि इजलास के दिगर अहम शुरका में एम गंगा रेड्डी, एम नवीन गौड़,
किशन वेंकट रेड्डी और दीगर शामिल थे। इस इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला दीगर तबक़ात की तरह दलित तबके को भी धोखा दे रहे हैं और इनकी दलित बंधु स्कीम दरअसल दलितों के सियासी इस्तेहसाल के लिए है। TRS हुकूमत ने हुजूराबाद में अपनी यकीनी शिकस्त को जीत में बदलने की खातिर दलित बंधु स्कीम का सहारा ले रही है और ये स्कीम सिर्फ इंतखाबात तक ही जारी रहेगी और इसके बाद उसको भी दीगर स्कीमात की तरह बरफदान की नज़र कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इससे कबल ऐलान की गई किसी भी स्कीम पर अमलावरी में अक्सर नाकाम हो चुकी है। इसी तरह दलित बंधु भी एक झांसा ही होगा। मेहमान खुसूसी ताहिर बिन हमदान ने अपने खिताब में रियासती वज़ीर आला और हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि दलित बंधु स्कीम का कितने अजला में कितनी तादाद में आगाज़ किया जाएगा। हुजूराबाद को छोड़कर रियासत के किन किन असम्बली हल्के जात में दलित खानदानों को 10 लाख रुपये की इमदाद हवाले की जा रही है, इनकी फहरिस्त हुकूमत जारी करे। उन्होंने कहा कि अगर हुजूराबाद इंतखाबात के लिए हुजूराबाद की हद तक ही इस स्कीम पर अमलावरी की जाती है तो ये सरासर दलित तबकात के साथ ज़बरदस्त धोखा होगा। लिहाजा हुकूमत इस दलित बंधु स्कीम पर पूरी रियासत के हर हल्के असम्बली, हर मंडल और हर मौज़े में मौसर अमलावरी के अहकाम जारी करे। ताहिर बिन हमदान ने इस शक का इजहार किया कि रियासती हुकूमत के पिछले वादे जिस तरह बरफदान की नज़र हो चुके हैं उसी तरह दलित बंधु स्कीम भी बरफदान की नज़र हो जाएगी। ताहिर बिन हमदान ने याद दिलाया कि दलित को वज़ीर आला बनाने का वादा दलित खानदानों को 3 एकड़ ज़र अराज़ी और दलितों के लिए कई एक खुसूसी मराहत व सहूलतों का ऐलान, इस तरह के किसी भी वादे पर अमलावरी करने में रियासती हुकूमत यकसर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि TRS हुकूमत अवाम का मौके के लिहाज से इस्तेहसाल करती है और इनको फरामोश कर देती है। इसी तरह महज हुजूराबाद में इंतखाबात को जीतने के लिए दलित तबके का इस्तेहसाल करने की कोशिश की जा रही है और इनके जज्बात व एहसासात को मजरूह किया जा रहा है। దళితులకు గిరిజనులకు అడుగడుగున అన్యాయం జరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి దళిత ముఖ్యమంత్రి విషయం నుండి కానీ ఈరోజు దళిత బంధు వరకు 3 ఎకరాల పొలమైనా కానీ మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అయినా కానీ దళితులకు ఉద్యోగాల విషయంలో కానీ అన్ని రంగాలలో వాళ్ళకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు మరి దళిత బంధు ఏదైతే ఉన్నదో అది అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా దళితులు ఉన్నారు. మన తెలంగాణలో 119 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. 119 నియోజకవర్గాలలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ బై ఎలక్షన్ దగ్గర కాదు. అంటే ఇదంతా కూడా ఎలక్షన్స్ ఫండ్ కింద మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలను మోసం చేయడానికి ప్రలోభ పెట్టడానికి ఈ స్కీములు తెస్తూ ఉన్నాడు. 7 సంవత్సరాల నుంచి చెప్పిన ఏది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు కాబట్టి మరి ఈరోజు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున దళిత గిరిజన ఆత్మగౌరవ దండోర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ఈరోజు ఇందల్వాయి మండలంలో నల్లవెల్లి గ్రామంలో ఈ సభ నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రజల నష్టాల్లో ప్రజల సుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ వెంబట ఉంది. అందుకొరకే ఈ రాష్ట్రంలో చాలా మంది చూస్తున్నట్టుగా ఇప్పుడే సాయిలు కూడా వింటున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు రావాలా, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉదయించే సూర్యుడి కిరణంలాగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేయాలా, ఆ కిరణ్ తోట ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకురావాలా, దాని ద్వారా దళిత గిరిజన పేద వర్గాలకు న్యాయం జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు ఈ దళిత గిరిజన దండోరా సభ, ఆ సభ మొట్టమొదలు ఇంద్రవెల్లిలో ప్రారంభించారు. ఏ సభ జరుగుతుందా, మంది వస్తారా, ఎట్లయితే సభ అని అన్నాం. కాంగ్రెస్ వాళ్ళమే అన్నాం, వేరే వాళ్ళని పక్కకు పెట్టింది. కేసీఆర్ అయితే ఆ సభ కావద్దనే ఉద్దేశంతో ఉండేది. కానీ మీరు నమ్మరు, नंदीपेट मंडल मुस्तखर कचरे के ढेर में तब्दील। ग्राम पंचायत अमले की लापरवाही अवाम के लिए जानलेवा साबित हो रही है। हाल ही में यहाँ की 11 साल लड़की फराह डेंगू का शिकार होकर फौत हो गई। मुकामी शख्स नामदेव गौड़ ने जिला कलेक्टर से ग्राम पंचायत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अवाम को सेहत बख्श माहौल फराहम करने की अपील की। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर हाल ही में एक 11 साल लड़की फराह की डेंगू से वफात हो गई। इस सिलसिले में अवाम टीवी ने खबर नशर करते हुए नंदीपेट में फैली हुई गंदगी व ताफुन को निशाना बनाया था और ग्राम पंचायत के अहदेदारों की लापरवाही व तसाहुल को बेनकाब किया था और साथ ही इस खदशे का इजहार किया था कि नंदीपेट में डेंगू और दीगर वबाओं के तेजी से फैलने का खतरा मौजूद है। खबर के नशर होने के बाद दूसरे ही दिन तिब्बी अमले ने चौकसी इख्तियार कर ली थी और घर घर सर्वे करते हुए मुतासिर
मुतासिर अफराद में अद्वियात की तकसीम अमल में लाई थी और साथ ही पीने के पानी के अलावा जमा होने वाले गंदे पानी पर भी जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। इतनी हसास व संगीन सूरत हाल के बावजूद अब भी नंदीपेट ग्राम पंचायत का अमला मुतहर्रिक नहीं हुआ, जिसकी वजह से अवाम तशवीश का शिकार है। इस सिलसिले में एक मुकामी शख्स नामदेव गौड़ ने कहा कि पूरी रियासत ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वबाओं का शिकार है। बिलखुसूस जिला निजामाबाद में इसके मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है और हाल ही में नंदीपेट मुस्तखर के मोहल्ले बरकतपुरा की रहने वाली 11 साल लड़की फरहा डेंगू का शिकार होकर फौत हो गई। नामदेव गौड़ ने कहा कि नंदीपेट में डेंगू के फैलने का जिम्मेदार ग्राम पंचायत का अमला है। उन्होंने कहा कि नंदीपेट ग्राम पंचायत एक मेजर ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ के सरपंच और सेक्रेटरी व दिगर अमला तसाहुल व गफलत का मुजाहरा कर रहा है। अवामी मसाइल की यकसी में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से पूरे नंदीपेट में कई कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। नालियों की अदम सफाई की वजह से नालियों का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। खुले मैदान गंदगी व ताफुन का मरकज बने हुए हैं और इन पर मच्छरों, मक्खियों और जरासीम की अफजाइश हो रही है, जो कि अफसोसनाक व संगीन सूरत हाल है। इसके अलावा नंदीपेट में खिंजीरों की बहुतात हो चुकी है। अवामी आबादी में घूमने वाले ये खिंजीर सेहत आमा बिलखुसूस बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नामदेव गौड़ ने जिला कलेक्टर से अपील की कि वह नंदीपेट मुस्तखर का हंगामी दौरा करे और वहां की ग्राम पंचायत की कारकर्दगी का जायजा ले और ग्राम पंचायत ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आवाम को साफ व शफाफ माहौल फराहम करने के इकदाम करे ताकि सेहत आमा को कोई खतरा न रहे। మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ ఇక్కడ పరిశుభ్రంగా ఏమున్నది ఒకసారి చూస్తే మీరు అర్థమవుతుంది. మొన్నటికి మొన్న ఒక మైనార్టీ బాలిక 11 సంవత్సరాల మైనార్టీ బాలిక డెంగ్యూ వ్యాధితో మరణించింది. అదేవిధంగా దోమలు, పందులు, కుక్కలు, ఇది మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ. ఇంతకుముందు పేపర్లో కూడా వచ్చింది ఏమని, మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ నందిపేట చెత్త కుప్ప అని. అదేవిధంగా ఉంది. ఇప్పుడు చెత్త కుప్పను నిరూపించడానికి ఇవన్నీ కారణాలు చూపిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మేము కలెక్టర్ గారికి ఒకసారి విన్నపించుకున్నాం ఏమనగా, మన నందిపేట నచ్చి ఒకసారి పర్యటించింది. ఇది మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ 32 విలేజ్లకు మండలం. దీని ఈ దుస్థితి ఎట్లా ఉందో ఒకసారి చూడండి. చూసి దీని మీద ఏం చర్య తీసుకుంటో తీసుకోండి. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కూడా సర్పంచ్కు చెప్తే కూడా చేపిస్తాం, వస్తాం, చూస్తాం అని చెప్తున్నారు. కానీ వార్డు మెంబర్లకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ వార్డు మెంబర్ ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఇక్కడ చూసిన పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఎట్లా ఏ విధంగా ఉన్నదో ఒకసారి మురికి కుంపలు, కాలువలు, ఒక్క డ్రైనేజ్ లేదు. कौमी शाहरा 44 पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, दोनों ही मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। मुकामी अफराद ने इस हादसे पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतालबा किया कि यहाँ फिलफौर ओवर ब्रिज की तामीर अमल में लाई जाए और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कौमी शाहरा 44 एक तेज रफ्तार और पुरहुजुम ट्रैफिक वाली अहम तरीन शाहरा है। ये शाहरा कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है और कई रियासतों से होकर गुजरती है। इस कौमी शाहरा पर कई मुआज़ात लगते हैं, जिनमें से एक डिशपली मंडल का मुआज़ा गन्नाराम भी शामिल है। गन्नाराम से आने वाली सड़क इस हाईवे से मिलती है। मुआज़े गन्नाराम से हाईवे पर आने वाले अफराद हादसात का शिकार हो जाते हैं। ऐसा एक हादसा कल भी पेश आया और इस गन्नाराम चौराहे पर 2 मोटरसाइकिलों का खौफनाक तसादुम हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता दोनों ही मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद की टांगें टूट गई, जिनको फिलफौर सरकारी दवाखाना निजामाबाद इलाज की गर्ज से मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मौजे गन्नाराम का रहने वाला राजेश्वर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार इंदलवाई जाने के लिए निकला। वो गन्नाराम चौराहे पर जैसे ही हाईवे पर पहुंचा, इंदलवाई से कामारेड्डी जाने वाली एक तेज रफ्तार बाइक से इसका तसादुम हो गया। इस हादसे में राजेश्वर की एक टांग टूट गई, जबकि मुखालिफ गाड़ी के ड्राइवर की टांगों पर भी गहरे जख्म आए। इन दोनों को टूल प्लाजा की एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया। इस हादसे पर बरहम मौजे गन्नाराम के लोगों ने हाईवे 44 पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और कहा कि काफी अरसे से इस इलाके में हादसात रोनुमा हो रहे हैं, लिहाजा अरबाब मजाज से बार बार मुतालबा किया गया कि यहाँ पर ओवर ब्रिज की तामीर करवाते हुए अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जैसे कि इसी हाईवे पर दूसरे मुआवज़ात को सहूलतें फराहम की गई है।
भैंसा में कांग्रेस की एहतजाजी रैली दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में नाफिज करने बिलखुसूस इसकी मुधोल में अमलावरी करने का मुतालबा किया गया। सदर जिला निर्मल कांग्रेस ने कहा कि दलित बंधु स्कीम हुकूमत का सियासी हरबा है। वो हुजूराबाद में ज़मनी इंतखाबात में दलित वोटों के इस्तेहसाल का मंसूबा रखती है। भैंसे में एसएस कॉटन फैक्ट्री के कांग्रेस की एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। इस रैली की क़यादत जिला कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल ने की। इस रैली में सैकड़ों कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों ने हिस्सा लिया। यह एहतजाजी रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई आरडीओ ऑफिस भैंसा पहुंची, जहां आरडीओ को एक मुतालबाती महजर पेश किया गया। कांग्रेसी कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर और एमएलए मुधोल जी विठल रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि जिला निर्मल बिलखुसूस तालुका मुधोल में भी दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमलावरी का आगाज किया जाए। इस मौके पर सदर जिला निर्मल कांग्रेस पीर रामाराव और जिला अक़लियती सेल डिपार्टमेंट कांग्रेस एम.ए. लतीफ और दीगर ने सहाफत से खिताब किया और बताया कि वज़ीर आला केसीआर ने दलित तबके को झांसा देने के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारुफ करवाया और फिलहाल इसकी अमलावरी को हुजूराबाद तक ही महदूद रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर ज़मनी इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। इन इंतखाबात में दलित वोटों के हसूल के लिए ही दलित बंधु स्कीम को मुतारुफ करवाया गया है और महज चंद दलित खानदानों को इस स्कीम के तहत माली इमदाद देते हुए दीगर दलित खानदानों को झांसा देने की कोशिश की जा रही है। खदशा है कि इंतखाबात के बाद हुकूमत इस दलित बंधु स्कीम को बरफदान की नजर कर देगी, जैसा कि इससे कबल बेशुमार स्कीमात को बरफदान की नजर कर दिया गया। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि अगर हुकूमत दलित बंधु स्कीम की अमलावरी में ईमानदार है तो फिर इसकी फिलफौर मुधोल हल्के असम्बली में अमलावरी की जाए, क्योंकि मुधोल में 70% के लगभग दलित तबकात बसते हैं और इस स्कीम पर इनका पहला हक है। अगर इसमें नाकामी का सामना होता है तो फिर मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी को अखलाकी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इस एहतजाजी प्रोग्राम में कांग्रेसी कायदीन आनंद राव पटेल, अब्दुल रज़ाक, गंगाधर और दीगर मौजूद थे। ఒక ఫోన్ చేస్తే వందల మంది తరలించి ఈరోజు ఆర్డీఓ ఆఫీస్లో దళిత బంధు అమలు చేయాలని మనం ఏదైతే మెమోరండం ఇచ్చామో ఆ మెమోరండం కోసం వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు పదాధికారులకు అందరికీ ఎక్స్ సర్పంచ్ అనుకోండి, జెడ్పీటీసీ అనుకోండి, అందరికీ నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు పార్టీ ఆదేశం ప్రకారం దళిత బంధు ఏదైతే తెలంగాణలో మీరు ఇంట్రొడక్షన్ చేశారో ఈ ఇంట్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత హుజూరాబాద్లే అమలు చేస్తున్నారు। ఎందుకయ్యా హుజూరాబాద్లే అమలు చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేసిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేకి వెళ్ళాలని ఈ పథకాలు అమలు చేశావు। ఈ పథకం కోసం మా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకం లేదు। ఇప్పుడు మా సోదరులు అందరూ చెప్పారు, గొల్లా గజరామ్ గారు ఎంపీ గారు చెప్పారు, మన ఎక్స్ మున్సిపల్ చైర్మన్ గంగాధర్ గారు చెప్పారు, మాంద్రి ఆనందరావు పటేల్ గారు చెప్పారు, రమేష్ గారు చెప్పారు, ప్రతి ఒక్క మా పదాధికారులు చెప్పారు ఈ పథకంకు మేము అపోజ్ కాము। ఈ పథకం ఏదైతే మీరు హుజూరాబాద్లో ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఇస్తున్నారో మా ముధోల్ నియోజకవర్గంలో మా నిర్మల్ జిల్లాలో కూడా ఇది పథకం అమలు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। केसीआर गवर्नमेंट जो है के चंद्रशेखर राव साहब हुजूराबाद ज़मनी इंतखाबात के ज़िमन में जो दलित बंधु का जो आगाज़ किए, तो हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड है रामाराव पटेल साहब की क़यादत में कि पूरे तेलंगाना रियासत के अंदर दलित बंधु का जो है ना स्कीम अमल में लाना। तो यहाँ के एमएलए हम विठल रेड्डी साहब से मुतालबा कर रहे, आप भी रीज़न दे दो। आप रीज़न दिए तो कई दलित बंधु भाइयों का फ़ायदा होता। इसमें ये माना जाएगा कि वाकई में आप प्रजा की सेवा है, पब्लिक के सेवा कार्य बोल के को माना जाएगा। तो हमारा डिमांड है होता यहाँ पे भी जो है दलित बंधु को स्कीम आती, फिर उसी तरह से दलित बंधु भी हमारे भाई है, उसी तरह SC ST BC सबको ये स्कीम बोल के राज्य मुख्यमंत्री केसीआर साहब से हम डिमांड कर रहे। आने वाले दिनों में इसी तरह रामराव पटेल साहब की क़यादत में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि पूरे मुधोल कांस्टिट्यूंसी के अंदर हर रोज़ प्रोग्राम करते हुए हम लोहा को मनवाएंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान
MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीती भी आला से लेकर आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। भीमगल में रियासती वजीर KTR की सख्त हिदायत के बाद सफाई की खुसूसी मुहिम, नालियों की सफाई, कचरे की निकासी के बाद ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। भीमगल चेयरपर्सन राष्ट्रीय लक्ष्मण ने खुद इस सफाई मुहिम की निगरानी की। कहा कि सेहत-आमा का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। रियासत में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अलावा दीगर वबाई अमराज का खतरा मंडला रहा है। कई अजला इन वबाओं की जद में हैं। खानगी व सरकारी दवाखाने इन अमराज का शिकार मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। सूरत हाल हर आए दिन अबतर होती जा रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने सख्ती से हिदायत जारी की है कि वो तमाम मंडलों, मौज़े-जात और मोहल्ले-जात में सफाई की हंगामी मुहिम चलाए। लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा करने वाले बल्दी और ग्राम पंचायत अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन अहकामात की इजराई के बाद कई मौज़े-जात में सफाई मुहिम का आगाज हो चुका है। इसी तरह भीमगल मंडल मुस्तखर पर भी बल्दिया की जानिब से हंगामी सफाई मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम की निगरानी भीमगल चेयरपर्सन M राष्ट्रीय लक्ष्मण बजाते खुद कर रहे हैं। बल्दिया की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ख़ीरा होने वाले पानी पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही शहर की तमाम ही गलियों में वाक़े नालियों और जहां गंदगी के आसार हो वहां पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मच्छरों और जरासीम का खात्मा किया जाए और सेहत-आमा के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाए। चेयरपर्सन भीमगल बल्दिया ने बताया कि रियासती वजीर KTR के अहकामात पर हंगामी सफाई को यकीनी बनाया गया है। नालियों की सफाई की गई है और कचरे की बड़े पैमाने पर निकासी अमल में लाई गई है और जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करते हुए सेहत-आमा के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से ताउन करने और कचरा सड़कों या नालियों में ना फेंकने की अपील की। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी काउंसलर्स भी मौजूद। मेंडोरा मंडल के एक मौजे से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रमजान ऑपरेशन के बाद शदीद माली मुश्किलात का शिकार थे। इत्तला मिलने पर BSP के रियासती सदर मुतियाला सुनील कुमार इनके मकान पहुंचे और अपनी जानिब से 5,000 रुपये की इमदाद हवाले की। मुतियाला सुनील कुमार इससे कबल भी इस तरह की समाजी व फलाही खिदमात के लिए शोहरत रखते हैं। मेंडोरा मंडल के मुआज़े वेलकतूर के रहने वाले मोहम्मद रमजान नामी शख्स का किसी मर्ज के सिलसिले में ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से मोहम्मद रमजान अलालत का शिकार है और बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है और शदीद माली दुश्वारियों का शिकार है। गरीब खानदान के मोहम्मद रमजान के घर में फाकगी सी सूरत हाल दरपेश थी। इसकी इत्तला BSP के रियासती कायद मुतियाला सुनील कुमार को मिली। वो फौरी अपने रुफ़ा के हमरा मोहम्मद रमजान के मकान पहुंचे और इनकी मिजाज पुरसी की और तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की और फिलफौर घरेलू अखराजात के लिए 5,000 रुपये की माली इमदाद हवाले की। मुतियाला सुनील कुमार एक ताजिर पेशा शख्स है। इनमें अवामी खिदमत का ज़बरदस्त जज्बा है। कोरोना के खौफनाक माहौल में मुल्क में पहली बार लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसके बाद बेरोजगारी और भूख व फाका कशी से तंग लोगों ने अपने अफराद खानदान
के हमरा पैदल ही अपने वतन वापस होने का फैसला लिया और कौमी शाहराह 44 से हजारों अफराद ने पैदल सफर किया था। इस मौके पर इन मजबूरों व बेबस लोगों की मदद के लिए सुनील कुमार ने बसों का इंतजाम किया था और इनको महाराष्ट्र सरहद तक पहुंचाया था। इनकी खिदमत कई दिन तक जारी रही थी। मोहम्मद रमजान ने इनकी इमदाद पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। चाकली ऐलम्मा की बरसी के मौके पर रियासती हुकूमत का अहम तरीन ऐलान, राजी का तबके को एससी ज़मरे में शामिल कर दिया गया। इस तबके के रहनुमाओं ने हुकूमत के ऐलान का वालिहाना खैर मकदम किया और वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाया। कहा कि हम रियासती हुकूमत के मखरूस हो चुके हैं। बहादुरी व जुर्रत की अलामत खातून आहिन चाकली ऐलम्मा की बरसी के मौके पर रियासती हुकूमत ने एक अहम ऐलान करते हुए राजी का तबके को एससी ज़मरे में शामिल करने का ऐलान किया। इस ऐलान ने राजी का तबके को हैरत व मसरत का शिकार बना दिया। इस तबके ने वज़ीर आला केसीआर के इस ऐलान का वालिहाना खैर मकदम किया और इनकी तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर राजी का संगम के गवास्कर ने कहा कि चाकली ऐलम्मा की बरसी के मौके पर रियासती हुकूमत ने राजी का तबके को जो तोहफा पेश किया है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि हमारे तबके का देरीना मुतालबा था और हम कई बरसों से इस मुतालबे को लेकर एहतजाज व नुमाइंदगी करते आ रहे थे, लेकिन आज तक किसी ने भी हमारी फरियाद नहीं सुनी। लेकिन आज रियासती वज़ीर आला ने राजी का तबके की माशी व समाजी और तालीमी पसमानदगी को महसूस करते हुए उसको एससी ज़मरे में शामिल करने का ऐलान करते हुए ज़बरदस्त इंसाफ किया है। उन्होंने कहा कि अब राजी का तबके का एक एक फर्द टीआरएस हुकूमत के साथ है और इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि अब हम टीआरएस हुकूमत के मखरूस हो चुके हैं और ताहयात इनके ममनून व मशकूर रहेंगे। इस मौके पर राजी का तबके के ज़िले क़ायदीन गंगाधर, यूथ लीडर संतोष, बी सागर के अलावा दीगर मौजूद थे। గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారు మా యొక్క కులం చాలా అట్టడుగున వర్గాన ఉన్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని ఎస్సీ ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చగలరని, మమ్మల్ని ఇంకా గుర్తించి ఎస్సీ ఎస్టీ జాబితాలో కనుక చేర్చినట్టయితే మా రజకులందరము మీకు ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటామని, ఎల్లప్పుడూ మీ వెంటే ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాము. నందిపేట్ మండల్ రజక ఐక్య వేదిక నందిపేట్ రజక సభ్యులందరూ పాలాభిషేకం చేసుకున్నారు. ఎందుకోసమంటే ఈరోజు మాకు ఐలమ్మ గారి జయంతి వర్ధంతులు గవర్నమెంట్ పరంగా చేయాలని కేసీఆర్ ప్రకటించినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు. ఆయనకు ఎన్నో రోజుల నుంచి మేము కోరుతున్నాము, ఎన్నో రోజుల నుంచి కళ ఈరోజు నెరవేర్చారు. కేసీఆర్ గారికి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఆ 250 యూనిట్లు మా రజకులకు, ల్యాండ్ షాపులకు ఇచ్చినందుకు కూడా దానికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ. తెలంగాణ రజక ఐక్య వేదిక నందిపేట్ మండల్ సంఘం తరఫున కేసీఆర్ గారు మన తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ అయినటువంటి చాకలి ఐలమ్మని జయంతిని, వర్ధంతిని అధికారికంగా ప్రకటించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు మా మండల్ రజక సంఘం తరఫున కేసీఆర్ గారికి మరియు కవితక్క గారికి మరియు జీవనన్న గారికి మా సంఘం తరఫున ఇక్కడ ఈరోజు పాలాభిషేకం నిర్వహించడం జరిగింది. से कबल हेडलाइन, बेटी ख्वाह किसी भी मजहब या तबके की क्यों ना हो, वह समाज और मुल्क की बेटी होती है और ये बेटियां हमारी विकार की अलामत होती है। इन पर हमला समाज पर हमला होता है। खातियों को सजाए मौत दी जाए, मोइन यूनुस का मुतालबा। दलित बंधु स्कीम इंतखाबी झांसा, सिर्फ हुजूराबाद इलेक्शन के लिए इस स्कीम को मुतारुफ करवाया गया। अगर वजीर आला संजीदा है तो इसकी रियासत भर में अमल आवारी करे, भूपत रेड्डी और ताहिर बिन हमदान का मुतालबा। भैंसा में कांग्रेस की एहतजाजी रैली, दलित बंधु स्कीम की रियासत भर में अमलावरी की जाए, बिलखुसूस मुधोल में इसको फौरी लागू किया जाए क्योंकि यहाँ 70% आबादी दलित है। हाईवे 44 पर सड़क हादसा, 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुकामी अवाम ने कौमी शाहराह पर धरना मुनज़्ज़म किया और मौज़े गन्नाराम में ओवर ब्रिज की तामीर का मुतालबा किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।